नरेश जी मीणा युवा हैं। हाँ। और युवा गरम दल के लोग हैं। जीतने के लिए गरम दल की भी आवश्यकता है और वो जीतने के लिए नहीं जा सकते, बाया जी के विरोध में मानते हैं उनको। वो स्वयं भी उसी से। कांग्रेस की तो बैंड बजा रखी है उन्होंने। उसका कारण क्या था? कांग्रेस की अंता विधानसभा उपचुनावों में प्रचार जरा जोरों से चल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे किसी भी प्रत्याशी की बात करें। लेकिन इस वक्त हम हैं वहां जहां पर वसुंधरा राजे की सभा अंदर चल रही है और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं और कई सारे लोगों से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्या माहौल आप देख रहे हैं, किस प्रत्याशी को लेकर? आप तो बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन मोरपाल सुमन को लेकर आप क्या माहौल देख रहे हैं? मोरपाल सुमन एक ऐसे नेता है जिन्होंने जयपुर से, यानी कि राजा साहब ने इनको क्यों चुना? बड़े बड़े कार्यकर्ता रहे हैं 12 जिला में, बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ऐसा राजा वही होता है जो प्रजा को खुश करे और प्रजा की पहचान कर सके। तो प्रजा की पहचान में मोरपाल जी सुमन ऐसे उनको लगे कि ईमानदार भी हैं और मध्यम परिवार से भी हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे होंगे, तब उनको एमएलए के लिए दावेदार माना है उन्होंने। तो कैसा माहौल लग रहा है कि पहले नंबर पे बीजेपी के अलावा और है भी क्या? नंबर का जहाँ सवाल आता है, अंता विधानसभा में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हिंदू संस्कृति से हैं, तो बीजेपी का पहले नंबर है और बीजेपी ही का विजय होना है। अच्छा, जब नामांकन होना था तो नामांकन से पहले एक खबर आई थी जिसमें ये बोला गया था कि मोरपाल सुमन जी के पास एक फ़ोन आया जिसमें फर्जीवाड़ा करने की कोशिश भी की गई थी। क्या फर्जीवाड़ा हुआ था वो, या उस बात को देखते हुए बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया? नहीं, फर्जीवाड़े से मोरपाल जी को सुमन दिया। मैंने कहा ना, राजा प्रजा की पहचान करता है। मैं अंगरक्षक, लेकिन वो फर्जीवाड़े का भी तो शिकार हुए थे ना। फर्जीवाड़ा नाम तो मैंने कहीं सुना नहीं है और दुनियाई अफवाह तो भगवान राम की भी विरोध में कर सकते हैं, किसी राजा की विरोध में कर सकते हैं। अफवाहें तो कई हो सकती है, लेकिन अफवाहों का शिकार न होकर उन्होंने माना है कि ये उचित कैंडिडेट है और राजा साहब ने उन्हें टिकट दिया। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए आप क्या कहोगे? प्रमोद जैन भाया कई बार जीत हुई है अंता विधानसभा में। ये तो एक हारना, दो हम लड़ेंगे, गेम खेलेंगे तो एक बार मैं जीतूंगा, हो सकता है कई बार मैं जीत सकता हूँ, कई बार हार सकता हूँ। प्रमोद जैन भाई, जब कोई जीत के कोई भी नेता बनता है तो प्रजा के लिए काम करना उसका दायित्व बनता है। प्रमोद जैन भाई जब थे उन्होंने भी अच्छे काम किए होंगे तो उनकी बुराइयां भी, उन्होंने अच्छे काम किए। काम तो जनता की करेगा, करना ही पड़ेगा। यदि राजा बना दो, मन से करे तो क्या, दुराभाव करे तो क्या। इस समय राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो काम कौन लाएगा? काम तो आज ये तो उपचुनाव है, तो उपचुनाव में कौन लाएगा काम? राज्य सरकार से। राज्य सरकार का बजट खत्म हो, केंद्र सरकार से। तो मोरपाल जी सुमन की ही जीत होना इस सब जनता के लिए फायदेमंद है। अच्छा, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किए प्रमोद जैन भाई ने, ऐसा कहा जाता है। वो किसी तरह का कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है किसी का भ्रष्टाचार का। मेरे लिए आप बदमाश भी कह सकते हो। आप वेल मैनेज्ड लगते हो। मैनेज लगते हो आप, पूरा जवाब एकदम। मेरी बात सुनो, मैनेज, मैं किसी का कोई अधीनस्थ नहीं हूँ। मैं भी एक सेठ की संतान हूँ और मेरे पिताजी भी यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी रहे। 40 गांव में हमारा संबंध रहा है। न मुझे कोई मैनेज कर सकता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। निवासी का आजीवन सदस्य बना हूँ मैं बीजेपी का। निवासी में कितने साल हो गए, आप पैदा हुए होंगे उस समय? नहीं हुई थी ना। तो जब से मैं आजीवन सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कितने में? 5,000 रुपये अनुदान देके, जब जेब में 500 रुपये नहीं होते थे कार्यकर्ता के पास। मेरे पास ललित किशोर चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय का मेरे पास लेटर है अभी भी मेरी जेब में। तो ऐसी बात नहीं, आप मैनेज तो उसको किया जाता है जिसको परचेज किया जाता हो। नहीं, मैं परचेज करने की बात। मैनेज उसी का शब्द ही हिंदी में उसी को वही समझेंगे। अंग्रेजी में कम पढ़ा लिखा हूँ। उस जमाने में 10वीं में अंग्रेजी चलती थी, उसके बाद तो उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे गाँव में इतना भ्रष्टाचार किया कि वहाँ के लोग आगे ही नहीं बढ़ पाए, कभी आगे नहीं बढ़ पाए। भ्रष्टाचार का बदनाम जो हुए हैं वो देखो, भ्रष्टाचार के लिए तो मैं अच्छे काम करूँगा तो बुराई भी होगी। मैं आपके लिए अच्छा हो सकता हूँ, भाई साहब के लिए बुरा हो सकता हूँ। किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उन्होंने अच्छा ही करेंगे और बुरा करा तो बुरा करेंगे। ये तो राजा का काम है भाई। राजा के लिए प्रजा कभी सुखी नहीं भोग सकती। राजा रहे हूँ। कांटे की टक्कर किससे है, बीजेपी से या फिर नरेश मीणा से? नरेश जी मीणा युवा हैं और युवा गरम दल के लोग हैं। जैसे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद गरम दल के व्यक्ति रहे,
सुभाष चंद्र बोस गरम दल के रहे, गांधी जी नरम दल के रहे। तो देश में जीतने के लिए गरम दल की भी आवश्यकता है, और वो जीतने के बाद जाएंगे कहाँ, आप बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, निर्दलीय हूँ, कहाँ जाना चाहेंगे? निर्दलीय तो है, लेकिन वो अगर वो विधानसभा जाते हैं, युवाओं के जाना तो जाहिर सी बात है आपकी। मैं आपसे प्रश्न करूँ, कौन सी पार्टी में जाएंगे वो जीतने के बाद? सरकार तो सत्ता में तो आपकी सरकार है तो ना? बीजेपी में जाएंगे ना। तो जब बीजेपी में जाएंगे तो एक गरम दल का व्यक्ति बीजेपी को मिल रहा है, जीत भी जाते हैं। तो ये उनकी प्रयत्न। बड़ी बात बोली है यहाँ पर, सुनिएगा आप भी, कि जाना तो बीजेपी में ही है। जान भाई, कांग्रेस में तो इसलिए नहीं जा सकते कि भैया जी के विरोध में मानते हैं उनको, वो स्वयं भी उसी कांग्रेस की तो बैंड बजा रखी है उन्होंने। कारण क्या था? कांग्रेस की बैंड बजा रखी है। देखो, कार्यकर्ता बैंड बजाता है, व्यक्तिगत बैंड नहीं बजाता। ये जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के ना, बीजेपी के जीत होके दोनों की बैंड बज सकती है। ये तो स्वाभाविक बात है। मैं परीक्षा में बैठा हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने स्टडी की है, तो मैं पास हो जाऊँगा। तो बीजेपी को ही पास होना है, और होना भी उनको चाहिए। बिल्कुल। काम मेरा तो ये कहना है कि बीजेपी को होना चाहिए। अच्छा, कल बताया जा रहा है कि कांग्रेस से डोटासरा यहाँ पर आए हुए थे और नरेश मीणा, उनकी गाड़ियाँ आमने सामने आई तो थोड़ा सा हंगामा हो गया, आपने सुना है क्या? देखो, मैंने सुना है, सीनियर आदमी सीनियर रहता है। पिता के कई औलाद बेकार हो जाती है, तो पिता का नाम नहीं हटा सकते और पिता का प्रेम नहीं हटा सकते। ठीक है, डोटासरा भी अच्छे नेता रहे होंगे कांग्रेस के, आगे उनका भी ठीक है, कोई उन्हें विवाद नहीं है। बच्चे लोग हैं, मैं बच्चा हूँ, मेरे पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए अपशब्द भी कह सकता हूँ, लेकिन वो सीनियर लोग हैं, वो समझते हैं कि आगे जाके क्या होना है। और सीनियर का काम भी यही है कि वो कहते हैं कहावत में कि छोटा करे उत्पाद, बड़ा करे समा करने का काम बड़ा का है। तो उन्होंने बड़ा ने समा किया, ऐसा कोई बात नहीं। बड़े तो कहते हैं पहचानते ही नहीं नरेश मीणा कौन है। पहचानना किसी भी आप लोग किस लिए हो? देश के राष्ट्र के चौथे स्तंभ हैं आप, जो पहचान कराते हैं। किसी आदमी को गिराना हो तो मंजिल से गिरा देते हैं पत्रकार लोग, और किसी को उठाना है तो महलों तक पहुंचा देते हैं। आपका काम है पहचान बनाना। तो उनका, आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है उनको इंटरव्यू बार बार रिप्ले करेंगे तो वो फेमस हो जाएंगे। एक कथावाचक सामान्य गांव में कथा करता है और वहाँ सीहोर जाके केंद्र तक उनका नाम हो गया आज। तो आप लोग ही तो करते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर तमाम बातें निकल कर आ रही है। नरेश मीणा को लेकर भी हमने बातचीत की, प्रमोद जैन भाया पर लगे आरोपों को लेकर भी हमने बातचीत की, और मोरपाल सुमन का प्रचार कैसा चल रहा है, माहौल कैसा है, उसको लेकर भी बातचीत की। आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, कौन यहाँ से जीतेगा, किसके सर अंता का ताज चढ़ेगा और कौन विधानसभा पहुँचेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।